अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर केक काट कर दिया बधाई। 12 जनवरी 2026 को बाजीराव कटरादीप चंद जैन के आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए जोनल कोऑर्डिनेटर एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य अनिल श्रीवास्तव ने कहा, साथियों, आज बहुत ही शुभ अवसर है। आज हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्मदिन है। आज के इस महत्वपूर्ण हम इस चुनावी वर्ष में अगले 100 दिनों की कार्ययोजना घोषित कर कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। आज जब हम आपके समक्ष इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अनिल श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ठीक इसी वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने वोट चोरी के मंसूबों पर काम कर रही, मनरेगा का कानूनी अस्तित्व खत्म कर उसे मात्र एक योजना बनाने का कुचक्र रच रही, SIR के जरिए हमारे वोटों को काटने की साजिश कर रही है। मगर हम प्रतिबद्ध हैं भाजपा के नापाक मंसूबों को ना पूरा होने के देने के लिए। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में अगले 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देगी। प्रेस वार्ता में उपस्थित डॉक्टर अरविंद किशोर राय, डॉक्टर शिव कुमार पटेल, राजन पाठक, जिला पंचायत सदस्य शिवशंकर दीपचंद्र आदि लोग मौजूद रहे। वी न्यूज मीडिया के लिए अरविंद तिवारी, मोइन खान के साथ खास रिपोर्ट। एनडीए की सरकार ने उस मनरेगा को खत्म कर दिया। अब उन्होंने एक नया नाम दिया है, नया नाम दिया उसको, मतलब डिक्लेयर करने का, जी राम जी कहने के लिए उसमें दुनिया भर का संशोधन करके आप लोग सब लोग समझ रहे हैं दिया है। अब उसमें हम लोग जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी दे रहे थे लोगों को, ग्रामीणों को, कि जो मांगेगा उसको कम से कम 100 दिन की हम लोग रोजगार की गारंटी दे रहे थे। अगर जिसको नहीं दे पाए तो उनको हम लोग उसका भत्ता दे रहे थे। अब इन्होंने उसको बढ़ाने के लिए कर दिया कि 125 दिन। अब आप देखिए, अगर आप उठा के देखेंगे तो 2014 में जो मनरेगा में जो लोगों को काम दिया जा रहा था वो मैक्सिमम था। उसके बाद 2014 के बाद से लगातार दिन की संख्या कम होने लगी और लोगों का पैसा अभी भी बाकी है। हम जैसा कि हमको जानकारी है कि मिर्ज़ापुर के अंदर ही लगभग 2.5 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ रुपया मनरेगा के श्रमिकों का बाकी है जो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे ही ये लोग धीरे धीरे उसको ख़त्म कर रहे थे। जो 100 दिन का रोज़गार था, कहीं पे 50 दिन दिए हैं, कहीं पे 40 दिन दिए हैं, कहीं पे 60 दिन दिए। 100 दिन तो कहीं इन्होंने दिया नहीं। अब ये बेवकूफ़ बनाने के लिए 100 दिन का घोषित, 100 दिन का जो था उसको 125 दिन केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए दिए हैं। अब देना इनको कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जो हमारी मनरेगा की स्कीम थी उसमें ग्राम पंचायत को हम लोगों ने अधिकार दिया था कि मनरेगा का काम वो कराएंगे जो ग्राम प्रधान लोग हैं उनके अधीन में। जन्मदिन है तो इसी दिन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के जितना कमिश्नरी हेडक्वार्टर आज के दिन सब जगह हम लोगों ने, मतलब जितने सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, दिया। तो अब जैसे यहाँ हम आ गए हैं बनारस में, हमारे यहाँ प्रमोद तिवारी जी आए हैं। इसी तरह हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो हमारा जो 100 दिन का कार्यक्रम है वही हम लोगों ने दिया। तो अब जैसे संविधान महापंचायत हम लोग करने जा रहे हैं। पहले प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ये है मेरा परिचय। तो अब देखिए, ये संविधान संवाद महापंचायत हम लोग कर रहे हैं। उस पर हम लोगों ने कुछ हेडक्वार्टर तय किया हुआ है। उस पर बड़ी सभाएं करेंगे। बड़ी सभाएं में उसमें राहुल जी भी आएंगे, बड़े नेता भी लोग आएंगे। सब जगह लगभग टारगेट हम लोगों का है कि 1 लाख से 50,000 से 1 लाख लोग जुटेंगे। और जो मनरेगा को अभी ख़त्म किया है इन लोगों ने, उसके बारे में हम लोगों को अवेयर करेंगे। तो 24 जनवरी से शुरू हो रहा है, सीतापुर में पहला वहाँ से शुरुआत होगा। और फिर इसके बाद वही मनरेगा बचाओ संग्राम जो हम लोगों ने डिसाइड किया है पूरे देश भर में। मनरेगा आप लोग जानते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम जो
हमसे बड़ा, श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए सबसे बड़ा एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी के नाम पर। अब क्या है कि भारतीय जनता